वो सभी छात्र दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा R.W. टेलर द्वारा। क्या मित्रों? R.W. टेलर द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि बच्चों को सीखने और सीखने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। इस प्रश्न का राइट आंसर आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सबसे बेस्ट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, ठीक है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आगे पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था मित्रों वो था साथियों, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे अब पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, ध्यान से नोट करेंगे सभी छात्र, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की सतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की सतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ठीक है साथियों। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना नहीं साथियों, रखना, इसमें रखना दिया गया तो इसका राइट आंसर रखना ही हो जाएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर जो आपका 5 है मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा, उनको अधिक से अधिक, ध्यान से नोट करिएगा, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि जो तीनों विकल्प हैं वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए मित्रों। आगे आपसे पूछा गया, परियोजना विधि के प्रतिपादक आपसे पूछे गए हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक जो है मित्रों वो हैं आपके किलपैट्रिक। कौन है साथियों? किलपैट्रिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किलपैट्रिक। चलिए, प्रश्न नंबर जो आपका 6 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए मित्रों, प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। फटाफट बताएंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछे गए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु है मित्रों वो हैं आपके उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर जो आपका 8 है उस पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 8 जो है वो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कक्ष का वातावरण होना चाहिए किस प्रकार का। अगर आप कक्षा या कक्ष कुछ भी कह लीजिए, उसका जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो बेस्ट आंसर है वो होना चाहिए मित्रतापूर्ण, ठीक है। शांत भी होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है आपका मित्रतापूर्ण होना चाहिए। आप किसी कक्षा में बैठते हैं तो आपसे किसी की लड़ाई या किसी की भी कोई बुराई टाइप नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी एक मित्रता होनी चाहिए। क्लास में लगे कि एक दूसरे के मित्र बैठे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण बैठे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आइए मित्रों। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा गया है प्रश्नों के अंदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंजीनियरिंग। क्या होगा साथियों? इंजीनियरिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। चलिए आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 10 पर पूछा गया, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 11 पर काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया, भूख और प्यास क्या है, ये पूछा गया साथियों। भूख और प्यास क्या होते हैं?
भूख और प्यास मेरे मित्रों होते हैं जन्मजात प्रेरक, क्योंकि भूख भी आप जन्म से लेकर आते हैं और प्यास भी आप जन्म से लेकर आते हैं, तो जन्मजात क्या होगा साथियों, प्रेरक हो जाएंगे। आगे आपसे पूछा गया कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। एक कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य यानी कि बीच जो संप्रेषण होना चाहिए साथियों, वो कैसा होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का मित्रों राइट आंसर आप नोट कर लीजिएगा सभी छात्र, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किससे? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आ जाइए मित्रों आगे। आपसे पूछा गया कि यदि कोई बच्चा विश्वविद्यालय, तो दोस्तों विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा डेली देर से पहुंचता है तो आप इस क्या करेंगे बताइए। एक बेस्ट प्रश्न बताइए। अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज के अंदर या विद्यालय के अंदर हमेशा डेली देर से पहुंचता है तो आप जो करेंगे साथियों, वो करेंगे बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं। जाके उसको ना डांटेंगे, प्रधानाचार्य से ना बात करेंगे, ना उनके माता पिता से बात करेंगे, सिर्फ बच्चे से बात करेंगे कि बच्चे ये बताइए कि आप डेली इतना लेट क्यों आते हैं, इसका कारण आप बताइएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर जो आपका 13 है, राइट आंसर आप समझ पाएंगे, डी होगा। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो उपागम है मित्रों, वो है आपका, नोट करते चलना, सर्जनवादी उपागम। क्या साथियों? सर्जनवादी उपागम। ठीक है, चलिए आ जाइए मित्रों। प्रश्न नंबर जो आपका 15 है उस पर आइए। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर होगा घृणा, यानी कि नफरत, ईर्ष्या। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? घृणा। ठीक है, चलिए आ जाइए। प्रश्न नंबर जो आपका 16 है उसको नोट करिएगा। बताइए कि कक्षा या एवं कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बताइए कक्षा एवं कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए साथियों? ये आपकी होनी चाहिए साथियों, नोट करते चलना। ये आपकी हुई कक्षा एवं कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया अंत व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य। अंत व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य, ये आपसे पूछा गया है मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मित्रों। आगे आपसे पूछा गया साथियों, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका होती है